हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके पेरेंट्स यूट्यूब चैनल एसपी महादेव क्लास में। बच्चा आज हम क्लास 12th के जो नंबर ऑफ इमेज दो प्लेन्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो तो उसके कितने इमेजेस बनेंगे उसका फार्मूला देखने वाले हैं। हमने इसके पहले परपेंडिकुलर केस, पैरेलल केस और सर्कुलर मेथड, उसके बाद क्रिस क्रॉस मेथड, इन चार तरीकों से नंबर ऑफ इमेजेस निकालना सीख लिया था। आज हम जो सीखेंगे फार्मूला बेस्ड, फार्मूला आपका बताएंगे कि फार्मूले पर रखते ही कैसे ही आपको मालूम चल जाएगा कितने इमेज बनेंगे, है बेटा। तो चलिए आज फिर से वही और लास्ट कॉन्सेप्ट इसका है नंबर ऑफ इमेज बाय टू प्लेन मिरर, बाई टू प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेज बाई टू प्लेन मिरर। इसमें जब फार्मूला देखना है तो बेटा सबसे पहले चीज इफ थीटा बी द एंगल ऑफ बोथ प्लेन मिरर, both plane mirror, if theta be the angle of both plane mirror। केस नंबर फर्स्ट, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, केस नंबर फर्स्ट है इफ 360 अपॉन थीटा इक्वल्स टू n, if n is even, then number of image when object placed symmetrically or unsymmetrically, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली। अच्छा, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली का मतलब ये है बच्चा, सिमेट्रिकली का मतलब है दोनों दर्पणों के जस्ट बीच में रखा गया हो, दोनों दर्पणों से एंगल जो बने वो समान बने, उसको सिमेट्रिकली बोलेंगे, सममित। अनसिमेट्रिकली का मतलब है अलग अलग एंगल पर रखे गए हो, दोनों दर्पणों से, दोनों मिरर से अलग अलग एंगल पर रखे गए हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज वो हो जाएगा आपका n-1। कब? जब 360 पान थीटा की वैल्यू n आता है और n हो क्या हो, इवन हो। इवन मीन्स आपका सम, n की वैल्यू क्या हो, सम हो। तब चाहे सिमेट्रिकली रूप से रखिए उसको, चाहे अनसिमेट्रिकली रूप से रखिए, आपका जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो n-1। चलिए देखते हैं, यहां पर एक एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। सिमेट्रिकली रूप से रख के देखते हैं कि क्या होता है। तो एक पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो दर्पण हैं, ये ऑब्जेक्ट यहां प्लेस्ड है, इधर 30 डिग्री का एंगल, इधर भी 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपको ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अब सबसे पहले आते हैं इससे वैल्यू निकालते हैं। 360 अपान थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना, थीटा की वैल्यू 360 अपान थीटा की वैल्यू कितना, 60, 6 6 ये क्या है बच्चा, इवन है। क्या है, इवन है। देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज आपका 6 माइनस का 1 यानी कि 5। आइए एक बात क्रिस क्रॉस मेथड से देखते हैं इसको। क्रिस क्रॉस मेथड से ये आपका मिरर M1, ये मिरर M2, तो M2 बाई क्रिस क्रॉस मेथड देख रहे हैं। पहला जो इमेज बन रहा है 30 डिग्री पर, पहला जो इसका वो भी 30 बन रहा है। दूसरा जो बनेगा बाई क्रिस क्रॉस मेथड, ये 60 डिग्री है, इधर आपका 90 हो जाएगा, इधर भी आपका 90 हो जाएगा। बाई क्रिस क्रॉस इधर आपका 60 है, इधर आपका हो जाएगा 150 और इधर भी आपका
150 बाई क्रिस क्रॉस इधर आपका 60 है, ये आपका ऐड करेंगे अब हो जाएगा 210, इधर भी 210। ये दोनों ही प्रतिमा आपके नहीं बनाएंगे, आपको मालूम है, क्योंकि इनकी वैल्यू कितनी आ रही है 180 से ज़्यादा आ रही है, 180 से मोर है, इसलिए आपका ये दोनों ही इमेज काउंट नहीं होंगे। अब ध्यान देना यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। क्या 6 इमेज बनेंगे? नहीं, यहाँ तो 5 ही इमेज आ रहा है। तो पहले ये मालूम कर लो क्या कोई ऐसा इमेज तो नहीं मिल रहा है जो ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप के लिए क्या करते हैं, इन तीनों एंगल्स का सम 360 देखते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पर 150, 150 और 60 आपका 360 आपका हो जाएगा, और इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 360 योग, तो यहाँ पर एक ही इमेज को काउंट किया जाएगा, दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा। और नंबर ऑफ इमेज कितना आ गया, यहाँ पर भी 5 आ गया। ये आपका सिमेट्रिकली। अब बात कर लेते हैं अनसिमेट्रिकली रूप से रखा जाए। अनसिमेट्रिकली रूप से अनसिमेट्रिकली रूप रखा जाए, मान लीजिए ये आपका दर्पण है, इधर आपका मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इधर 20 और इधर आपका 40, इधर 20 और इधर आपका 40। ये है, अलग अलग एंगल आपके हैं, एंगल आपके अलग अलग हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको M1 मान लीजिए, इसको M2 मान लीजिए, यहाँ से 360 अपान थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 360 अपान 6 हो जाएगा, 60 काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 6। क्या है ये इवन है, क्या है ये 6 जो आया है वो क्या है इवन है, इवन है। देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज 6 माइनस का 1 इक्वल्स टू 5। आइए इसी को क्रिस क्रॉस मेथड देखते हैं, इसी को क्रिस क्रॉस मेथड से देखते हैं क्या आपका सही है। M1 M2 इधर पहला इमेज 20 पर, दूसरा इमेज 40 पर, पहला इमेज M1 उधर पहला इमेज 20 पर, M2 उधर पहला इमेज 40 पर बाई क्रिस क्रॉस, बीच का एंगल 60, M1 के द्वारा पहला दूसरा इमेज 100 डिग्री पर, दूसरा इमेज M2 के द्वारा जो दूसरा इमेज बनेगा वो आपका बन जाएगा 80 डिग्री पर बाई क्रिस क्रॉस 60 डिग्री। इनका जो पहला तीसरा बनेगा M1 का वो हो जाएगा 140 और ये आपका हो जाएगा 160। जो अगला बनेगा क्रिस क्रॉस बाई क्रिस क्रॉस 60 डिग्री, ये आपका जो हो जाएगा 200 और इधर ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 220। तो बच्चा लोग ये वाला इमेज तो आपका बनने वाला नहीं है, सिर्फ कितने इमेज 1 2 3 4 5 6 और आपके इमेज से 5 ही बनेंगे। तो 6 इमेज कहाँ से बन रहे हैं, देखिए कहीं ओवरलैप का केस तो नहीं है यहाँ पर। तो देखिए लास्ट वाला चेक करते हैं, स्टार्टिंग यहाँ जो इमेज नहीं लिया गया उसको छोड़ देंगे, जो इमेज जहाँ से बन रहा है हमारा उसको काउंट करते हैं। 140 160 आपका 300 हो गया, आपका 60 जोड़ेंगे 360 आपका हो जाएगा। मतलब कि इसमें से किसी एक को ही काउंट किया जाएगा, ओवरलैप का केस है आपका, तो यहाँ पर 5 इमेजेस आपके बन जाएंगे। क्लियर है? तो जल्दी से फटाफट इसको आप नोट करिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके नोट किया करिए आप लोग। ठीक है, नोट हो गया होगा, आगे की ओर चलते हैं। चलिए चलिए अब देखिए केस नंबर सेकंड आपका, केस नंबर इफ 360 अपॉन थीटा इक्वल्स टू n, इफ n इज ऑड, n इज ऑड यानी विषम, विषम, तब ध्यान समझना है यहां सिमेट्रिकली अलग से और अनसिमेट्रिकली अलग से। फॉर ऐसे लिखो सिमेट्रिकली number of image equals to n minus 1,
ये तो n-1 ही होगा आपका, अंतर नहीं आएगा। लेकिन अनसिमेट्रिकली की बात करें, अनसिमेट्रिकली इसमें नंबर ऑफ इमेज ओनली n। कब? लेकिन जब n की वैल्यू एक ऑड नंबर आए, एक विषम संख्या आए। चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे इन चीज़ों को समझेंगे हम। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। कोई एक सिमेट्रिकली का मतलब है एकदम बीचों बीच। ये ऑब्जेक्ट है बच्चा लोग आपका, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये M2 और ये M1 है, 2 मिरर है आपके। सिमेट्रिकली रूप से रखा गया है तो सबसे पहले क्या करते हैं, 360 तो अपान थीटा वैल्यू निकालते हैं, 360 अपान 120, 12 3 जा, ये क्या है, ऑड नंबर मिला, ऑड। देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा n-1 यानी कि 3 माइनस का 1 यानी कि 2। आइए इसी को क्रिस क्रॉस मेथड से चेक करते हैं। इसी को हम क्रिस क्रॉस मेथड से चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। क्रिस क्रॉस मेथड चेक करते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। चलिए देखिए, m1 m2, m1 के द्वारा जो पहला इमेज बनाया गया वो 60 डिग्री पर, m2 के द्वारा जो पहला इमेज बनाया गया वो 60 डिग्री पर। दूसरा इमेज m1 के द्वारा जो बनाया गया वो आपका 180 और ये 180 है। अब इसके आगे इमेज तो बनेंगे नहीं और आपके 180 हैं। जैसे ही 180 आपका आया वैसे ही आपका इमेज बनना बंद, ये इमेज नहीं बनेंगे। मतलब इसमें कितने इमेज बनेंगे, 1 और 2। नंबर ऑफ इमेजेस आपके इसमें कितने हैं, 2। नंबर ऑफ इमेजेस में कितने हैं, 2। नंबर ऑफ इमेज कितने हैं, 2। क्लियर बातें समझ में आई? ठीक, इसमें आते हैं अनसिमेट्रिकली केस में। अनसिमेट्रिकली में बेटा यही लेते हैं, यही एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल। अब देखिए हम ले लेते हैं एक एंगल, ये 90 ले लिया, ये 30 ले लिया, 90 और 30, ये m1 और ये m2, ये m1 और m2। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 360 अपान थीटा की वैल्यू निकालते हैं। 360 अपान थीटा मतलब कि आपका 120, 360 अपान 120, 360 अपान 123। अब जब अनसिमेट्रिकली रूप से रखा गया होता है, देयरफॉर नंबर ऑफ इमेज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। आइए इसको क्रिस क्रॉस मेथड देखते हैं, क्या ये सही वैल्यू निकाला गया है। तो चलिए देखते हैं m1 और m2। m1 पहला इमेज 30 डिग्री बनाता है, m2 पहला इमेज 90 बनाता है। क्रिस क्रॉस m1 के द्वारा दूसरा इमेज जो बनेगा आपका वो बनेगा 210 और m2 के द्वारा जो दूसरा इमेज बनेगा वो 150। अब आगे जाना है नहीं, ये इमेज बनेगा आपका, एक इमेज ये होगा, दूसरा इमेज आपका ये होगा और तीसरा इमेज आपका ये होगा। ये इमेज तो बनेगा नहीं। नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, 3। नंबर ऑफ इमेज कितने हो गए, 3। तो बच्चा लोग आज का ये कॉन्सेप्ट जो नंबर ऑफ इमेजेस बाय 2 प्लेन मिरर, जो फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट था, आपको क्या क्लियर रूप से समझ में आया है? आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको। तो बच्चा लोग आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। ये नंबर ऑफ इमेजेस का जो शेष कॉन्सेप्ट था वो है। इसके बाद हम लेके आएंगे जब 2 प्लेन मिरर मूव करे, जब प्लेन मिरर मूव करता है तो उसके अंदर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो किस प्रकार से मूव करेगा, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर आएंगे नेक्स्ट आपके वीडियो में। तो बच्चा लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका बेनिफिट अधिक से अधिक बच्चों को प्राप्त हो सके, मिल सके। तो बच्चा लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आज यहीं तक।